डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम को दर्शाते हैं। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है एक इकोसिस्टम में, जब हम उसको ग्राफिकली दर्शाते हैं उसको हम इकोलॉजिकल पैरामीटर बोलते हैं। पैरामिड जो है बेसिकली एक ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है। तो इकोलॉजिकल पैरामिड इज ए pyramid shape diagram representing quantitatively the numbers of organisms, energy relationship and biomass of an ecosystem। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म का नंबर होता है वो हाई होता है लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ और लोवेस्ट होता है हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ। मतलब जब हम प्रोड्यूसर से शुरू करेंगे तब वहाँ पर नंबर ज़्यादा होगा और जैसे ही हम अपेक्स पे जाएंगे या टॉप कंज्यूमर तक जाएंगे तो वहाँ पर वो लो हो जाएगा। इकोलॉजिकल पैरामिड रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड आल्सो ट्रॉफिक फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोलॉजिकल पैरामिड्स में प्रोड्यूसर जो हैं वो बेस पे होते हैं और बाकी ट्रॉफिक लेवल उसके ऊपर बनते हैं। तो इकोलॉजिकल पैरामिड जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं। एक है पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास और पैरामिड ऑफ एनर्जी। अब ये जो पैरामिड ऑफ नंबर है ये नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को दर्शाते हैं। इट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स at different trophic levels of food chain. This pyramid was advanced by Charles Elton 1927। दो pyramid of number है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को एक ग्राफिक फॉर्म में दर्शाया जाता है। तो pyramid of नंबर ज़्यादातर अपराइट होता है, सीधा, तो कभी कभार वो उल्टा भी होता है। अब जैसे डेट्राइटस फूड चेन में जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक डेड प्लांट या एनिमल पर फीड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इसका बेस नीचे की ओर होगा। मतलब जो पॉइंटेड हिस्सा है पैरामिड का वो नीचे की तरफ होगा और बेस जो है इसका चपटा होगा। अब इसके बाद हम पैरामिड ऑफ बायोमास पे आते हैं। तो बायोमास जो है वो लिविंग मैटर किसी ऑर्गेनिज्म का होता है। तो बायोमास ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फूड चेन प्रेजेंट एट एनी वन टाइम्स फॉर्म द पैरामिड ऑफ बायोमास। अब इस पैरामिड में हम ऑर्गेनिजम्स के बायोमास को डिपिक्ट करते हैं और पैरामिड ऑफ बायोमास में बायोमास जो है हर ट्रैफिक लेवल पर कम होता जाता है जैसे ही हम बेस से अपेक्स की तरफ जाते हैं। अब जैसे ये फिगर देख रहे हैं आप, ये पैरामिड ऑफ बायोमास की डायग्राम देख रहे हैं। तो इसमें ग्रास जो है इसका बायोमास ज़्यादा है, उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसका उससे कम है, रेड फॉक्स का उससे कम है और वोल्फ का उससे कम है। इसमें जो प्रोड्यूसर्स का बायोमास हर्बीवोरस इनटेक करते हैं वो उस इकोसिस्टम में हर्बीवोरस के बायोमास से ज़्यादा होता है। और जब हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं तो उनका बायोमास जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर से ज़्यादा होता है। अब ये जो पैरामिड ऑफ बायोमास है ये भी अपराइट ही होता है, लेकिन कुछ इकोसिस्टम में जैसे कि ओशंस हैं या एक्वेटिक सिस्टम है वहाँ पर इसकी पोजीशन अपराइट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो जू प्लैंक्टन्स हैं वो स्मॉलर नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड कर रहे होते हैं। अब इसके बाद है
पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम क्या करते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं। द पिरामिड इंडिकेट्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो एट ईच ट्रॉफिक लेवल बट मोर इम्पॉर्टेंट द एक्चुअल रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स प्ले इन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा इसके जो पिरामिड की शक्ल है वो हमेशा अपरेट ही होगी। पोजीशन जो है पिरामिड की वो ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि एक फूड चेन में जो एनर्जी की डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही तरफ होती है। सन से प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस, कार्निवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर और अपेक्स प्रेडेटर्स की तरफ होती है। तो इसमें क्या होता है 10% एनर्जी ही आगे की तरफ जाती है। तो इसीलिए ये जो पिरामिड है ये हमेशा अपराइट पोजीशन में ही होता है। तो ये था आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। आज के लिए इतना ही।